नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से टॉप 30 क्वेश्चन सीटेट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सीरीज में लाया गया है। जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप सभी वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा, जिससे कि सभी के सभी टॉप 30 क्वेश्चन अच्छे से देख सकें और जो नहीं आ रहे हों उसको याद कर सकें। जो भी साथी हमारा प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हुए हैं वो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 121, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? जो वृद्धि है और जो विकास है इसमें क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिएगा, वृद्धि और जो विकास है एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122, बाल विकास का सही क्रम है। जो बालक का विकास है उसका सही क्रम बताना है। तो प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये गलत है। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था, या ये होगा, या फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर ये होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, हमारा इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था होता है, फिर प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 123, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। जो विकास है उसमें वृद्धि से क्या क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो जो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, ज्ञान में वृद्धि से, संवेग में वृद्धि से, वजन में वृद्धि से, या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि से। तो देखिएगा, इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 123 का, वो आंसर होगा डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि से। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 124, 124, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो जो शारीरिक विकास है उसका कौन सा क्षेत्र है? स्नायु मंडल है, या फिर स्मृति है, अभिप्रेरणा है, या फिर समायोजन है? तो देखिए, जो शारीरिक विकास है उसका क्षेत्र स्नायु मंडल होता है। ओके, तो आंसर ए हमारा सही हो जाएगा, स्नायु मंडल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 125, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो मानसिक विकास है इसको कौन सा कारक प्रभावित करता है ये बताना है। वंशानुक्रम, या फिर परिवार का वातावरण, या फिर परिवार की सामाजिक स्थिति, या ये तीनों, ABC तीनों, उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, 125 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से सभी जो उपरोक्त सभी हैं। वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी होती है। ठीक, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 126, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो देखिए, जो सीखने के लिए कौन सी विधि, प्रोजेक्ट विधि, किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था के लिए, या फिर पूर्व बाल्यावस्था के लिए, या फिर किशोरावस्था, या इन सभी के लिए? तो हमारा देखिए 126 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका मतलब अगर कोई चीज़ सीखी जा रही है तो प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से, तो वो देखिए बाल्यावस्था में भी होगा, पूर्व बाल्यावस्था में भी है, और किशोरावस्था में भी है। ठीक, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 127, बाल्यावस्था होती है। जो बाल्यावस्था है किस अवस्था को कहते हैं? 5 वर्ष तक के, 12 वर्ष तक के, या फिर 21 वर्ष तक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा, 127 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था 12 वर्ष तक मानी जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? तो देखिए, किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है ये बताना है। संवेगात्मक समस्याएं, या फिर शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, या समायोजन की समस्याएं, या फिर उपर्युक्त सभी? ठीक, तो देखिएगा 128 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उपर्युक्त सभी। तो जो किशोरावस्था में मुख्य समस्याएं होती हैं वो होती हैं संवेगात्मक जो समस्याएं हैं वो भी होती है, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं भी होती हैं, और समायोजन की समस्याएं भी इसमें पाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129, विकास शुरू होता है। विकास जो है कब से शुरू होता है? बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से? तो देखिएगा, विकास जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कब होता है? वो हमारा होता है
प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक, आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130 130 परिपक्वता का संबंध है। तो जो परिपक्वता है इसका संबंध किससे है? विकास से है या फिर वृद्धि से है या सृजनात्मक या फिर रुचि से? तो देखिए जो परिपक्वता है वो हमारा संबंध है विकास से। ठीक, डेवलपमेंट से परिपक्वता संबंध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131 वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो वृद्धि और जो विकास है इसका मुख्य सिद्धांत क्या है ये बताना है। तत्परता का नियम है, एकता का नियम है, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है या फिर इनमें से सभी? तो 131 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए ऑप्शन नंबर सी, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। ठीक, वृद्धि विकास का मुख्य सिद्धांत यही माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132 विकास कैसा परिवर्तन है? जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है, रचनात्मक परिवर्तन है, गणनात्मक परिवर्तन है या फिर नकारात्मक परिवर्तन है? तो विकास जो है ध्यान दीजिएगा वो हमारा गुणात्मक परिवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास जो है, जो डेवलपमेंट है उसका मेन सिद्धांत क्या है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, क्या ये सही है? विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, क्या ये सही है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या फिर विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो देखिए 133 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो विकास दर है सभी का एक समान नहीं होता। ठीक, तो विकास का एक सिद्धांत में इसको माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 134 किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो किस आयु के बच्चे में जो मानसिक विकास है अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो देखिएगा 10 से 15 वर्ष के बच्चों में, 15 से 20 वर्ष में, या फिर 20 से 25 वर्ष में, या फिर 5 से 10 वर्ष में। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर होगा 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 वर्ष के आयु काल के बच्चों में जो मानसिक विकास है वो उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ठीक, आंसर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 135 मनोविज्ञान सामान्यतः मानव संबंधित होता है किससे? तो जो मनोविज्ञान है ये सामान्यतः मानव से संबंधित होता है किससे? भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, या फिर ये सभी? तो 135 का देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा डी, मनोविज्ञान जो है वो भावनाओं से भी संबंधित है, विचारों से भी है, आचरण से भी है। ठीक, तीनों सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 136 शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो क्या बेहतर, या फिर संतोषजनक, या फिर सार्थक, या सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण? तो देखिएगा 136 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डी, सभी संबंधितों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो हमें शिक्षा जो है किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बनाने में सक्षम होती है, सभी क्षेत्र में होनी चाहिए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137 शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के विकास करना। किसका विकास करना? जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति में इसका विकास करना है, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का, या फिर बुद्धिमत्ता का? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तित्व का विकास करना होता है। ठीक, सी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138 एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण? ठीक, तो विधि मान्यता, या फिर विश्वसनीयता, या फिर द्विअर्थकता, या वस्तुनिष्ठता? तो देखिएगा 138 का जो राइट आंसर होगा वो है सी, द्विअर्थकता। ठीक, ये हमारा एक अभिलक्षण, एक अच्छी उपलब्धि जांच का अभिलक्षण नहीं है, क्या? द्विअर्थकता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 139 बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो जो बच्चा है उसका देखिए पहला जो शिक्षक है वो हमेशा कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। ठीक, तो सी आंसर यहाँ पे राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? तो किसे एक प्रोजेक्ट जो सहायता सामग्री नहीं माना जाता, ध्यान दीजिएगा, नहीं माना जाता। तो स्लाइड प्रोजेक्टर को, या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर, या फिर ब्लैक बोर्ड, या एपीडी या स्कोप। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 140 का, वो आंसर है सी, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को देखिएगा प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता, ठीक। बाकी सभी को माना जाता है, स्लाइड प्रोजेक्टर हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर, या फिर एपीडी या स्कोप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। ध्यान दीजिएगा, इसमें अच्छे से पढ़िए इसको। अनुसंधान से पता चलता है कि क्या, कि सीखने की जो प्रक्रिया है में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? उपेक्षा को, अब अनभिज्ञता को, अभिप्रेरणा को, या फिर निरुत्साहन को। तो हमारा 141 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, अभिप्रेरणा को, ठीक। योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, स्कूल पुस्तकालय शैक्षणिक तंत्र है का एक क्या अल्प मूल्य का, या फिर थोड़े मूल्य का, या फिर ज़्यादा मूल्य नहीं, या फिर विचारणीय मूल्य। तो जो स्कूल पुस्तकालय का मतलब जो लाइब्रेरी है स्कूल में, उसके बारे में बात कर रहा है। लाइब्रेरी जो है शैक्षणिक तंत्र है, ठीक, शिक्षा धारण करने का एक तंत्र है। तो क्या किसका? विचारणीय मूल्य का। तो डी आंसर हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। बाकी कोई आंसर सही नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करना चाहिए? जो समूह है और सहभागिता के द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या जाना जाता है? निरुत्साहन किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, या फिर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। 143 का जो राइट आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक। अगर हम समूह में और सहभागिता के द्वारा अगर सीखेंगे तो इस अभ्यास को हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष लागू किया किसमें, किस वर्ष में? 2006 में, 2007 में, 2008 में, या फिर 2009 में। तो देखिए, मुफ्त एवं अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार है वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष में? 2009 में। तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में है। तो जो अधिगम है उसमें अपने स्वभाव में है किसमें? निष्क्रिय एवं सरल, निष्क्रिय एवं सामाजिक, या फिर जो सक्रिय और सामाजिक, या सक्रिय और सरल। यहाँ पे देखिएगा जो राइट आंसर हो जाएगा 2005 के अनुसार हमारा राइट आंसर है सी, सक्रिय और सामाजिक, ठीक। यहाँ पे सक्रिय भर दीजिए, यहाँ पे सामाजिक। तो राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हमारा अधिगम जो सीखने की प्रक्रिया में एक स्वभाव में क्या क्या है? सक्रिय होना चाहिए और सामाजिक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य होना चाहिए। तो जो शिक्षक है, टीचर है, और शिक्षार्थी जो विद्यार्थी हैं, ठीक, स्टूडेंट के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी। तो देखिएगा हमारा राइट आंसर होगा डी, ये सभी होनी चाहिए, ठीक। स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, और सम्मान का भी होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो जो मानसिक विकास है इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो ये देखिए पहले भी हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है, और परिवार की सामाजिक स्थिति भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 148, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो देखिएगा जो बुद्धि लब्धि है वो कैसे निकाला जाता है? तो उसकी मानसिक आयु, ध्यान दीजिएगा, मानसिक आयु यहाँ पे लिखेंगे मानसिक आयु और उसकी वास्तविक आयु, ठीक, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं। मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष। और वास्तविक आयु कितनी है? यहाँ पे देखिए वास्तविक था बटे में अपान में, तो क्या हो जाएगा 10 गुणे, यहाँ पे 100 का गुणा कर दीजिए, तो 0 0 से कट जाएगा। अब 12 में 10 का गुणा हो जाएगा, 12 में 10 का गुणा कर लीजिए, 12 दाम 120। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये हमें क्या मिल गया? बुद्धि लब्धि, ठीक। इसी तरीके से निकाला जाता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु,
गुणे 100। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149, परिपक्वता का संबंध है। जो परिपक्वता है इसका संबंध किससे है? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से या फिर रुचि से। ये भी पहले हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास से। ठीक, विकास से इसका संबंध है परिपक्वता का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150, बाल्यावस्था होती है। जो बाल्यावस्था है वो किस वर्ष तक की आयु को कहा जाता है? 5 वर्ष तक की, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे देखिएगा बाल्यावस्था ये 12 वर्ष तक कही जाती है। ठीक, बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के CDP के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं आप उसको अच्छे से समझ सकें और याद कर सकें। ओके, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार।